हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एरोडोव का प्रॉब्लम नंबर 1.136। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कैटेगरी में। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अ स्मॉल बॉडी ए स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम द हाइट h डाउन एन इंक्लाइन ग्रूव पासिंग इनटू अ हाफ सर्कल ऑफ रेडियस h/2 as shown in the figure. Assuming the friction to be negligible, find the velocity of the body at the highest point of its trajectory after breaking of the groove. तो पहले आप क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपने ट्राई कर लिया है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पार्टिकल के पाथ को रीड्रॉ किया हुआ है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं ए, बी, सी और ये डी। ठीक है, और रेडियस को मैंने h/2 लेने की जगह r ले लिया है। r की वैल्यू हमारे पास में दी हुई है h/2। ठीक है, ये हमने बोल दी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको इसकी अप्रोच समझा देता हूँ कि इसकी अप्रोच क्या रहेगी, उसके बाद में हम इसकी मैथमेटिक्स पे आ जाएंगे। तो इसकी हम लोग अप्रोच और फिजिक्स को समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, और पॉइंट बी पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी उसको निकाल लेंगे वी नॉट की वैल्यू। फिर हम चेक करेंगे कि वी नॉट की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 5 GR से ज़्यादा है या कम है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी पॉइंट बी पर अंडर रूट ऑफ 5 GR से ज़्यादा हुई तब तो पार्टिकल पॉइंट डी तक पहुंच जाएगा। और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी पॉइंट बी पर अंडर रूट ऑफ 5 GR से कम हुई तो पार्टिकल पॉइंट डी तक नहीं पहुंचेगा। ये इसका कंसेप्ट रहेगा। और अगर पार्टिकल पॉइंट डी तक नहीं पहुंचा तो फिर हम देखेंगे कि वो कहाँ तक जा रहा है, और उसके हिसाब से मोशन को फर्दर एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम ये निकालें कि पॉइंट बी पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे ए से बी के बीच में। WET का क्या मतलब है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हमने ए से बी तक वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगा रहे हैं। तो क्या क्या फोर्सेस पार्टिकल के ऊपर काम कर रहे होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है ना, तो हमने ये वर्क एनर्जी थ्योरम लिख दी। ठीक है, इसके अंदर हमको पता है कि वर्क डन बाय नॉर्मल तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल और वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहेंगे हमेशा। और वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mgh। तो हम अगर इन वैल्यूज़ को वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाती है। यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आ जाती है वी नॉट की, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। और h की वैल्यू हमको पता है 2r है, तो ये वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 4gr। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम ले सकते हैं। वो क्या है कि पॉइंट बी पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो अंडर रूट ऑफ 4gr है, जो कि अंडर रूट ऑफ 5gr से कम है, और अंडर रूट ऑफ 2gr से ज़्यादा है। तो हमको वर्टिकल सर्कुलर मोशन के जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए थे थ्योरी के अंदर, उससे हमको पता है कि पार्टिकल पॉइंट बी से चल के सी को तो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन डी तक नहीं पहुंचेगा। पार्टिकल पॉइंट सी को क्रॉस कर जाएगा और डी तक पार्टिकल नहीं पहुंचेगा। ये यहाँ का एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। यानी कि पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, पार्टिकल जो है वो सी और डी के बीच में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इस सर्कुलर मोशन को छोड़ देगा और प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करने लगेगा। कितना मजेदार मोशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सर्किल इज अंडर रूट ऑफ 5gr। ये बात हमको ऑलरेडी पता है स्टैंडर्ड रिजल्ट से। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो पूरा सर्किल कंप्लीट नहीं करेगा। पार्टिकल सी और डी पॉइंट के बीच में कहीं पर सर्किल को छोड़ देगा, यानी कि इस ग्रूव को छोड़ देगा, और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करना चालू कर देगा। यही हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में देखा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन के। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, देखिए कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि इसके अंदर सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, काइनेमेटिक्स 2D, इन दोनों के कंसेप्ट्स कंबाइन हो गए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए डायग्राम बना रखा है कि पार्टिकल पॉइंट बी से चलेगा अंडर रूट ऑफ 4gr वेलोसिटी से, पॉइंट सी को क्रॉस कर जाएगा लेकिन पॉइंट डी तक नहीं पहुंचेगा। किसी पॉइंट ई पर ही पार्टिकल सर्कुलर मोशन को छोड़ देगा, पॉइंट ई पर। ठीक है, और पॉइंट ई के बाद में वो परफॉर्म करना चालू कर देगा प्रोजेक्टाइल मोशन। इस तरीके का मोशन रहेगा पार्टिकल का। ठीक है, तो ये बात हमको यहाँ पे समझ में आ गई। अब हम इसको फर्दर एनालाइज करते हैं। पॉइंट ई पर हमको ये पता है कि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन को छोड़ रहा है, यानी कि पॉइंट ई पर तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट की वैल्यू जीरो हो गई होगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा mg। ठीक है, और पार्टिकल उसके बाद में सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म करेगा नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करना चालू कर देगा। ठीक है, अब अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें, ये एंगल अगर थीटा है तो हमको पता है ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यानी कि हमको पता है प्रोजेक्टाइल की जो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होती है वो होती है v कॉस थीटा। थीटा वहाँ पर होता है हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल, लेकिन यहाँ पे वो 90 माइनस थीटा हो गया है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी आएगी पार्टिकल की वो हो जाएगी v कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी कि v साइन थीटा। और हमको यही वाली वेलोसिटी क्वेश्चनर ने पूछी है कि पार्टिकल के मोशन के दौरान उसकी हाईएस्ट पॉइंट
पर या फिर उसकी जो मिनिमम वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। देखो एक बार मैं आपको क्वेश्चन और बता देता हूँ। हमको एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर ट्रेजेक्ट्री जो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो मिनिमम भी होगी और वो हाईएस्ट पॉइंट पे तो है ही। तो हमको यहाँ पर वी साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी कि वी साइन थीटा निकालने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो है वी और दूसरा है थीटा। यानी कि हमने वी और थीटा अगर ये दोनों निकाल लिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट लिखा हुआ है जो अभी तक मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि पार्टिकल विल लीव सर्किल एट सम पॉइंट बिटवीन सी एंड डी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेट से एट पॉइंट ई, यानी कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि लेट से वो पॉइंट ई है जहाँ पर कॉन्टैक्ट लूज हो रहा है, सर्कुलर मोशन छूट रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी पैराबोलिक, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। इन दिस पाथ द मिनिमम वेलोसिटी विल बी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे हमको वेलोसिटी निकालनी है और वो मिनिमम भी होगी। ठीक है ना, तो और उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू हो जाएगी वी मिनिमम इज इक्वल टू वी साइन थीटा। यानी कि अब हमको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो हमको वी की ज़रूरत है और एक थीटा की ज़रूरत है। अगर हमको ये दोनों मिल गए तो हमें वी साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, तो अब हम नेक्स्ट पेज पे यही काम करने वाले हैं। अब हम वी और थीटा को निकालेंगे। उसके लिए हम अप्रोच क्या लेंगे, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ई पर एक तो हम बनाएंगे सर्कुलर मोशन की कंडीशन, दूसरा हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे पॉइंट बी से पॉइंट ई तक, जिससे हमको वी और थीटा में दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। वी और थीटा में दो इक्वेशंस मिलेंगी हमको, एक सर्कुलर मोशन की कंडीशन से मिलेगी पॉइंट ई पर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और दूसरी इक्वेशन हमको बी से ई पॉइंट तक अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो हमको वी और थीटा में दूसरी इक्वेशन मिलेगी। उन दोनों को सॉल्व करके हम वी और थीटा निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट ई तक, बी से लेकर के ई तक मैं लगा रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम। डब्ल्यू का मतलब है वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन कौन से फोर्सेज यहाँ पे काम करेंगे, नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर हम ये बात जानते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, एम जी आर प्लस आर साइन थीटा विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि पार्टिकल जा ऊपर रहा है और ग्रेविटेशन का फोर्स नीचे लग रहा है। अब हमें पता है ये हाइट कैलकुलेट करना तो कोई मुश्किल काम है नहीं। देखिए मैं आपको इसको एक बार समझा देता हूँ। हमें ये वाली हाइट चाहिए, ये वाली हाइट कितनी होगी, यहाँ तक तो ये हो जाएगी आर, और ये वाली हाइट ये वाली हो जाएगी आर साइन थीटा। तो हमारे पास में आ गया आर प्लस आर साइन थीटा, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमको ये बात ऑलरेडी पता है कि वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो होगा, तो उसको हमने ऑलरेडी जीरो पुट अप कर दिया है। पॉइंट ई पर हमने वेलोसिटी को मान लिया है वी, और पॉइंट बी पर हमको पता है वेलोसिटी थी अंडर रूट ऑफ 4 GR, तो उसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये सिंपली 4 GR बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये हुई एक इक्वेशन, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। फिर इसके बाद में हमारे पास में एक और इक्वेशन हम बना सकते हैं पॉइंट ई पर सर्कुलर मोशन की कंडीशन से। हमको पता है ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो एम जी का एक कंपोनेंट आ जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर, वो हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और एक आ रहा होगा नॉर्मल, और हम लिख सकते हैं नॉर्मल प्लस एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 6 बनाई है। नॉर्मल प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और हमको पता है कि पॉइंट ई पर नॉर्मल की वैल्यू जीरो होगी। अगर नॉर्मल की वैल्यू जीरो होगी, नॉर्मल की वैल्यू क्यों जीरो होगी, क्योंकि पॉइंट ई पर पार्टिकल सर्कुलर मोशन को छोड़ रहा है। ठीक है, हमने पॉइंट ई को चूज ही ऐसे किया है जहां पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट जीरो हो रहा होगा, तो एन की वैल्यू हम जीरो रख देंगे, और हमको पता है आर की वैल्यू h/2 है। ठीक है ना, तो अब हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6, यहाँ पे हमारे पास में दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल बन गए, जहाँ पर हमारे पास में थीटा और वी ये दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। आर की वैल्यू आप रख देंगे h/2, और जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो आपके पास में वी की वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ GH/3, ये आती है वी की वैल्यू, और साइन थीटा की वैल्यू आती है 2/3। ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आपके पास में ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, और वो मिनिमम वेलोसिटी भी है। हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हमको पता है वी साइन थीटा है, वी की वैल्यू और साइन थीटा की आप वैल्यू रख देते हैं तो आपके पास में आ जाता है ये आंसर 2/3 अंडर रूट ऑफ GH/3। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसको आप अच्छे से समझिए, रिवाइज कीजिए। हम लोग मिलेंगे और वीडियोज़ में और अच्छे कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।